हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ई बुक परचेज करनी हो तो एक हमारी वेबसाइट रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे आपको सारी ई बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही हमारी जो पीडीएफ्स हैं उनके लिए हमारी वेबसाइट भी रहेगी। वेबसाइट के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट कर लें, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके पीडीएफ्स हो गई, ई बुक्स हो गई, सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले 5 ईयर प्लान क्या होता है, 5 ईयर प्लान किसने लॉन्च किया, पहले उस चीज को कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो 5 ईयर प्लान क्या होता है, तो 5 ईयर प्लान जो था ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लॉन्च किया था। कौन से साल में लॉन्च किया गया, तो 1951 में लॉन्च किया गया था। किस कारण की वजह से लॉन्च किया गया, तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 ईयर प्लान को कौन से साल में लॉन्च किया गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1951। आपको ईयर याद रखना है। फिर एक चीज होती है कि जो मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अबॉलिश कर दिया प्लानिंग कमीशन को। जो प्लानिंग कमीशन है जो इंप्लीमेंट करती है 5 ईयर प्लान को, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नई चीज को एस्टेब्लिश किया गया जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग ने किसकी जगह ले ली, तो प्लानिंग कमीशन की नीति आयोग ने जगह ले ली है और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और जो दोनों ही पॉइंट्स हैं इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पॉइंट्स की बात करें अगर, तो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च हुआ, तो 1951 में हुआ। 5 साल के लिए लॉन्च हुआ, तो 1951 से 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा था 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर। हमने 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम है उसको कहां से अडॉप्ट किया, कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो हमने रशिया से इसको अडॉप्ट किया है। जोसेफ स्टेलिन वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले व्यक्ति थे टू इंप्लीमेंट द 5 ईयर प्लान, और ये सोवियत यूनियन से ही रहेंगे, रशिया से रहेंगे। और कौन से साल में, 1928 में। प्लानिंग कमीशन की यहां पे अगर कुछ बात करी जाए तो प्लानिंग कमीशन जो हमने ऑलरेडी अभी कवर करा, प्लानिंग कमीशन जो था उसको फॉर्म किया गया 15 मार्च 1950। 5 ईयर प्लान 1951 में हुआ था, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन हुई थी ये आपकी 15 मार्च 1950 को हुई थी। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, और वही सेम पैटर्न अभी भी रहेगा। जो नीति आयोग है उसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। फिर यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी इसको फॉर्म किया गया। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 6 अगस्त 1952। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रॉपर्ली कंडक्ट द 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो कि इंप्लीमेंट किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन से, तो इसको प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जाए, इसके लिए एक और काउंसिल डेवलप करी गई, फॉर्म करी गई, जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसको फॉर्म किया गया 6 अगस्त 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से हम जानते हैं। अब जो 5 ईयर प्लान्स हैं, जितने भी सारे 5 ईयर प्लान्स हैं, पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से साल तक आपका कौन सा 5 ईयर प्लान था, फिर उन सभी 5 ईयर प्लान्स को फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक बार ओवरव्यू है हमारा 1951 से लेकर 2017 तक 5 ईयर प्लान्स जो है वो आपके चले हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका 1951 से 1956 का रहेगा। सेकंड आपका 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 तक। थर्ड 5 ईयर प्लान था आपका 1961 से 1966 तक। फिर यहाँ पे पहला जो प्लान वेकेशन है वो आता है आपका 3 साल के लिए, जो एनुअल प्लान्स थे फिर वो लाए गए थे आपके, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर 3 ईयर जो हमारे फर्स्ट प्लान वेकेशन थी, उसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो लाया गया आपका 1969 से 1974 तक। फिर आपका फिफ्थ आता है 1974 से 1978 तक। फिर सेकंड जो प्लान वेकेशन थी वो आ गई, फिर वो 2 साल के लिए इसमें एनुअल प्लान्स को लाया गया।
फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1980 से 1985 तक रहेगा। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक रहा। थर्ड प्लान वैकेशन फिर लॉन्च करी गई आपकी 2 साल के लिए 1990 से 1992 तक। फिर आपका 8th 5 ईयर प्लान आया 1992 से 1997 तक। 9th इसी तरीके से 1997 से 2002 तक। इसी तरीके से आपका 10th भी आया 5 साल के लिए, 11th आया, फिर आपका 12th आया। तो 2012 से 2017 तक का लास्ट 5 ईयर प्लान आपका रहेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि लास्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया था वो कौन से साल थे, कौन से साल तक हमारा चला था। तो 2012 से लेके 2017 तक रहेगा। और जो 2012 की अगर बात करी जाए उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो मनमोहन सिंह हमारे रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके। हर जो 5 ईयर प्लान है, पहले हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान को पूरी डिटेल में कवर करेंगे, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान को, इसी तरीके से टोटल जो 12 5 ईयर प्लान्स हैं उनको फुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। 5 ईयर प्लान से पूरी डिटेल, बिल्कुल डिटेल में आपको ये टॉपिक जो है वो कवर कराया जा रहा है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उससे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, टाइम पीरियड उसका क्या था। तो अभी हमने कवर करा, हमारा आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। 1951 से लेके 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान जो था ये हमारा लाया गया था। और जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो होगा, जो 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया वो 1951 में ही आपका किया गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। एक तो आपसे फर्स्ट जो ईयर होता है वो पूछा जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरेट-डोमार मॉडल। हेरेट-डोमार मॉडल पे बेस्ड था आपका पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, या फिर जो मेन रखा गया था, जो एम रखा गया था हमारा, वो किस चीज पे रखा गया था, किस चीज की डेवलपमेंट पे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसकी डेवलपमेंट पे मेन फोकस रखा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे भुखमरी की जो चीजें थी वो काफी ज्यादा थी। तो एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रखा गया था इस 5 ईयर प्लान का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अंडर विच 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर एस्टेब्लिश्ड। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्था स्थापित किए गए। तो आप सबको पता है जो IIT है, जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशंस में है इंडिया की एजुकेशन से रिलेटेड, तो 5 IIT 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को एस्टेब्लिश किया गया था कौन से 5 ईयर प्लान में। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर ही एस्टेब्लिश किया गया था आपका 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT को एस्टेब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उससे रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहां पे बात करेंगे। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था इसकी अगर डेट आपसे पूछ ली जाए, ईयर तो हमने पढ़ लिया लेकिन डेट क्या थी, तो 1 अप्रैल 1951 से मार्च 31 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर जो थी ये मेन फोकस था आपका इस स्कीम का। जो ये स्कीम थी ये सक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसमें जो टारगेट रखा गया था, जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 2.1% का रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस जो हमारा ये पहला 5 ईयर प्लान था इसने जो ग्रोथ रेट अचीव करा था वो करा था 3.6% का। ये जो स्कीम थी, इसके स्कीम के दौरान जो टोटल इंक्रीज हुआ था हमारे नेशनल इनकम में वो करीब 18% हुआ था, और पर कैपिटा इनकम में 11% का उछाल देखने को मिला था। अगर इस प्लान के पीरियड की बात करी जाए तो इसमें जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, उन पे कोई भी फोकस नहीं दिया गया था पब्लिक इंडस्ट्रीज पे मेनली, जिसमें कि सिर्फ 6% जो टोटल अमाउंट था वो सिर्फ आपका स्पेंड किया गया था पब्लिक आपकी इंडस्ट्रीज पे। बाकी सब जो था वो जो सरकारी थी, जो हमारी गवर्नमेंटल इंडस्ट्रीज थी या फिर जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे मेन फोकस रखा गया था। मैनी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नागल डैम
और दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, बीज प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। तो इस प्लान के ही टाइम पे हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा भाखरा नागल प्रोजेक्ट, उसको स्टैब्लिश किया गया। इरिगेशन का प्रोजेक्ट है ये। तो इसके दौरान, क्योंकि इस पे जो मेन फोकस रखा गया था वो किस चीज पे रखा था, एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए गए थे, जिसमें मेन है हमारा भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और बीज प्रोजेक्ट। अब सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसको कवर करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है फुल डिटेल के साथ। सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर बात करी जाए, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली जो थी वो 1951 से 1956 तक थी, उससे ही लगी हुई हमारी तीसरी हो जाएगी 1956 से 1961 तक। तो पहले जो 3 5 ईयर प्लान्स हैं हमारे, उनको तो आपको लगातार याद रखना है, क्योंकि उसमें कोई भी वैकेशन नहीं ली गई थी, तीसरी के बाद आपकी वैकेशन आई थी। तो 1956 से 61 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान रहेगा। दिस सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हो चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस थी आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। पहला किस पे था, तो फर्स्ट जो था वो हमारा हेराल्ड डोमार मॉडल पे था। What was the main objective of the second 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो किस चीज की डेवलपमेंट पे मेन फोकस रखा गया था, मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था सेकंड 5 ईयर प्लान का। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी डेवलपमेंट पे मेन फोकस रखा गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, और पहले में क्या था, एग्रीकल्चर पे। अब अगर हम जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसको डिटेल में कवर करें, तो जो फैक्ट्स हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, उसको कवर करते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान की डेट क्या थी, तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक आपका सेकंड 5 ईयर प्लान चला था। जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेकंड 5 ईयर प्लान का, उसमें क्या था कि इस्टेब्लिश किया जाए सोशलिज्म को। और जो ये प्लान रहेगा ये किस चीज पे बेस्ड था, तो ये 4 जोन मॉडल्स थी पीसी महालनोबिस की, उस पे ये बेस्ड था। और अगर इसमें बात करी जाए कि जो टारगेट था वो इंक्रीज कर दिया गया था हमारी नेशनल इनकम का 25% से, और 5 साल के लिए रेस किया गया था हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री की, उसको बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। जो टारगेट ग्रोथ रखी गई थी हमारी इस 5 ईयर प्लान की, वो रखी गई थी 4.5%, पर जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई थी वो थोड़ी हल्की रही, कम रही, जो कि थी करीब 4.27%। तो 4.5% जो टारगेट था उससे थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिली थी आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान में। जो हाई मेन फोकस रखा गया था, इसमें रखा गया था हैवी इंडस्ट्रीज पे और जो मिनरल्स हैं उनसे, और जो 24% जो पब्लिक सेक्टर्स हैं एक्सपेंडिचर वो सेंड इन दिस। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें 6% था, लेकिन इसमें जो पब्लिक सेक्टर था उसमें जो एक्सपेंडिचर किया गया वो करीब 24% का देखने को मिला था। इसमें अगर सेकंड फोकस की बात करी जाए, सेकंड किस चीज पे फोकस रखा गया था, तो ट्रैफिक हो गया और जो कम्युनिकेशन था उस पे मेन फोकस रखा गया था। और जो 28% टोटल अमाउंट था सेकंड 5 ईयर प्लान का, वो हमारा इस पे ही स्पेंड कर दिया गया था। इसमें भी कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, इस टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जो इस प्लान का हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसमें जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्रीज पे था। तो इसमें इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, तो भिलाई इंडस्ट्री, रूरकीला इंडस्ट्री, दुर्गापुर इंडस्ट्री, और ये जो सब हमारे तीनों स्टील प्लांट्स है, ये स्टील प्लांट्स है तीनों, इनको स्टैब्लिश किया गया था इस प्लान के दौरान। और इंडिया ने एक कदम बढ़ाया था मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ सेकंड 5 ईयर प्लान में। फिर हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना ही उसकी अवधि क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1961 से 1966 तक के लिए आपका थर्ड 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। What was the main objective of the third 5 ईयर प्लान, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, किस चीज पे फोकस रखा गया था, तो हमारा आंसर है सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। पहले में रखा गया एग्रीकल्चर पे, दूसरे में रखा गया इंडस्ट्री पे, और तीसरे में दोनों पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक साथ डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई, और भारत को सेल्फ रिलायंट बनने की एक कोशिश इसमें की गई थी, जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। Under which 5 ईयर प्लान was the Bokaro Iron Steel Industry established and in Jharkhand in collaboration with the Soviet Union? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी?
तो आपका नाम याद रखना है, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड स्टेट में। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें ये जो हमारी इंडस्ट्री थी इसको स्टैब्लिश किया गया था झारखंड में सोवियत यूनियन के साथ मिलके? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बैठेगा थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरा जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो बोकारो इंडस्ट्री है, बोकारो जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, उसको झारखंड में सोवियत यूनियन के साथ मिलकर स्टैब्लिश किया गया। अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरे 5 ईयर प्लान में ही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसको भी स्टार्ट किया गया 1965 से लेकर 1968 तक आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन रहा था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है इंडिया में? तो इंडिया में अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर की बात करी जाए तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करी जाए कि हु इज नोन एज दी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बरलॉग। नॉर्मन बरलॉग जो थे कहां से रिलेटेड थे? तो ये आपके अमेरिका से रिलेटेड हो जाएंगे। In which 5 year plan was the पंचायत elections started for democracy at the grassroots level और grassroots level? तो यहां पे दो बार डल गया है ग्रासरूट लेवल। तो जो जमीनी स्तर था उस पे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचवर्षीय पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो कौन सा हमारा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनकी स्टार्ट करी गई डेमोक्रेसी के लिए? तो बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पंचायत इलेक्शंस थे उनको पहली बार स्टार्ट किया गया कौन से 5 ईयर प्लान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में आपके जो पंचायत इलेक्शंस थे इनको भी स्टार्ट किया गया था। Which 5 ईयर प्लान इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनसक्सेसफुल? तो किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरा 5 ईयर प्लान रहेगा जिसको सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि अगर इसमें बात करी जाए जो तीन जो हमारी 5 ईयर प्लान चले थे वो लगातार चले थे 90 आपके थर्ड 5 ईयर प्लान तक, लेकिन उसके बाद एक गैप लाया गया, एक वैकेशन प्लान लाया गया, क्योंकि ये देखा गया कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें वो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। तो इस वजह से तीन साल के लिए एनुअल प्लान्स को लाया गया था। अगर ड्रॉबैक की बात करी जाए कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा अनसक्सेसफुल क्यों रहा था, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया ने कुछ वॉर्स थे जिनको देखा था। अगर फैक्ट्स की बात करी जाए तो मेन रीजन जो था फेलियर का वो क्या रहा था? तो वो रहा था हमारा इंडो चाइना वॉर जो कि 1962 में हुआ था। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में, और फिर सूखा पड़ गया था इंडिया में 1966 में। तो ये तीन मेन कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था, पूरी तरीके से फेल हो गया था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, और इसको इसीलिए मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए कि आफ्टर द फेलियर ऑफ द विच स्कीम द गवर्नमेंट हैज टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे, तो 3 साल के लिए एनुअल जो रिपोर्ट्स थी, एनुअल बजट लाया गया था, एनुअली लाया गया था, इसको स्कीम्स को एनुअली लॉन्च किया गया था। तो किस योजना विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो हमने अभी आपको बताया कि असफल हो गया था, काफी ज्यादा फेलियर देखने को रहा था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल के लिए एनुअली प्लान लाए गए 1966 से 67 तक, 67 से 68 तक और 68 से 69 तक। ये 3 एनुअल प्लान आपके फिर लॉन्च हुए थे, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर बात करी जाए तो इसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान की डेट क्या रहेगी? तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक आपका थर्ड 5 ईयर प्लान चला था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रखा गया था वो इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था, अपने आप मतलब आत्मनिर्भर इकोनॉमी को बनाना था, और इंडस्ट्रीज थी, बाकी जो हमारी एग्रीकल्चर था उन पे भी फोकस रखने का इसमें रखा गया था। ये जो स्कीम थी, ये वाला जो प्लान था हमारा पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि टारगेट जो रखा गया था वो 5.6% ग्रोथ का रखा गया था। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो इसने सिर्फ 2.4% का एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो देखने को मिला था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान में। और जो प्रायोरिटी थी हमने अभी डिस्कस करा, सेल्फ रिलायंट हो गया एक तो, और दूसरा हो गया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का।
जब ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा बंद हो गया था, फेल हो गया था, तो उसके बाद एक प्लान हॉलीडे को डिक्लेयर किया गया। 3 साल के अलग अलग प्लान लाए गए आपके, 3 साल के लिए उनको लॉन्च किया गया। किस कारण की वजह से? तो प्राइमरी रीजन था इसमें जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, फिर आपका इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, ये मेन रीजन थे इस ब्रेक के, और जिसकी वजह से जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। फिर इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट प्लान वेकेशन। फर्स्ट प्लान वेकेशन, तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट प्लान हॉलीडे? तो पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो अभी हमने पिछली ही स्लाइड में कवर करा, जो हमारा आंसर रहेगा 1966 से 1969 तक। ये 3 साल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो प्लान हॉलीडे थी वो आपकी घोषणा करी गई थी उसकी, और इसमें अलग अलग ईयर जो एनुअली स्कीम्स होती हैं फिर आपकी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 3 साल के लिए। For how many years was the annual plan run after the failure of the third 5 year plan? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना लाई गई? तो ईयरली स्कीम को लाया गया था, हमने भी आपको बताया एनुअल प्लान लाया गया था। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए आपका अलग अलग प्लान्स जो थे एनुअल प्लान्स को लाया गया था आपके थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने के बाद। फर्स्ट प्लान जो वैकेशन था हमारा, फर्स्ट प्लान वैकेशन की अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करी जाए तो 3 L1 प्लान इसमें लाए गए थे आपके 1966 से लेकर 1969 तक। और इसमें अगर बात करी जाए कि प्रायोरिटी किस पे रखी गई थी, तो एग्रीकल्चर पे रखी गई थी, और जो अलाइड सेक्टर था उस पर रखी गई थी, और जो इंडस्ट्री थी, ये मेन सेक्टर्स थे जिनमें आपका मेन फोकस रखा गया था आपके पहले प्लान वैकेशन का। जो मेन रीजन रहेगा इस प्लान हॉलीडे का वो था शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और जो प्राइस लेवल था वो इंक्रीज हो गया था। काफ़ी सारी चीज़ें थी इंडिया में महंगी हो गई थी, किस कारण की वजह से? इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और जो सूखा पड़ गया था इंडिया में उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हो गई थी। तो जो शॉर्टेज थी रिसोर्सेज की वो देखने को मिली थी हमारे इस प्लान हॉलीडे में। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान? चौथा पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 से 74 तक। 66 से लेकर 69 तक तो हमारा जो वैकेशन थी वो रही थी। 69 से फिर आपका 74 के लिए कंटिन्यू किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान को। What was the main objective of the fourth 5 year plan? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसमें हमारा जो मेन एम रखा गया था वो रखा गया था कि जो हमारी कंट्री है उसको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। एग्रीकल्चर और जो इरिगेशन है उसको सस्टेनेबली फॉलो किया जाए, इन पे मेन फोकस जो है वो किया जाए। तो ये मेन फोकस रखा गया था आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान का कि सेल्फ रिलायंट जो है इंडिया वो बने, और एग्रीकल्चर और जो इरिगेशन है उसमें इंडिया जो है सस्टेन करे, सस्टेनेबिलिटी पाले उसमें। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट द हाइएस्ट? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो एग्रीकल्चर था इंडिया में उसने काफ़ी अच्छा योगदान, काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन किया था हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर ग्रोथ में, और ये इंडिया का सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था जो कि हाईएस्ट अभी तक का दिया गया था 5 ईयर प्लान में। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छा जो था वो एक उछाल देखने को मिला था। इन विच 5 ईयर प्लान 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड? किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि एग्जाम्स पे काफी बार ये क्वेश्चन देखने को आपका मिला है। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया? तो हमारा इसमें आंसर बैठेगा आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान लाया गया था उसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच 5 ईयर प्लान ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड? तो किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक भारत जो है वो सूखे से लड़ रहा था, तो सूखे के खिलाफ एक जो प्लान था वो स्टार्ट किया गया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से 5 ईयर प्लान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में सूखे से लड़ने के खिलाफ भी एक प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इसरो स्टैब्लिश्ड?
तो किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया, पहले आपको वो पता होना चाहिए। उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी कौन सी 5 ईयर प्लान था जिसमें आपका इसरो जो था वो स्टैब्लिश हुआ था। तो इसरो कौन से साल में हमारा स्टैब्लिश किया गया? तो 1969 में। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हमारा स्थापित किया गया था। और इस टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो 4th 5 ईयर प्लान इस टाइम पे हमारा चल रहा था। अगर इसरो की बात करी जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो को फॉर्म किया गया था। अगर इसकी बात आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि चेयरमैन कौन है, पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में एस सोमनाथ जो है वो चेयरमैन है इसरो के। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसरो का, वो कहां पे आपका लोकेटेड है? तो वो आपका श्रीकोटा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे आपका लोकेटेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो बेंगलुरु इंडिया में आपका कर्नाटका में लोकेटेड है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स की बात करी जाए 4th 5 ईयर प्लान के, तो जो 4th 5 ईयर प्लान था इसकी जो डेट थी वो 1 अप्रैल 1969 से रहा था आपका ये 31 मार्च 1974 तक। और इसमें जो था इंदिरा गांधी जो थी आपकी प्रधानमंत्री नहीं थी इस टाइम पे। और इसमें यह भी मेन फोकस रखा गया था कि एक अटेम्प्ट किया जाए रेक्टिफाई करने का, देखने का कि जो हमारी पुरानी गलतीज हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके। और ये किस पे फॉर्मूला पे था आपका? तो गार्डगिल जो फॉर्मूला था उस पे बेस था आपका। और इसमें जो एक आपका फोकस रखा गया था वो ग्रोथ पे रखा गया था, स्टेबिलिटी पे, इंडिया को स्टेबल किया जा सके, ग्रोथ में, एग्रीकल्चर में, हर चीज में स्टेबल किया जा सके। और जो सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव करने का एक प्रोसेस था जो कि स्टार्ट किया गया था। और हमने पीछे भी क्वेश्चन कवर किया कि गवर्नमेंट जो ने नेशनलाइज करे थे 14 मेजर इंडियन बैंक्स को, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को इस टाइम पे बूस्ट मिला था क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो आपका 1968 के अराउंड खत्म हुआ था। और उससे एग्रीकल्चर जो है उसको काफी एक अच्छा बूस्ट मिल गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और ये जो टारगेट ग्रोथ रखी गई थी इस प्लान की वो 5.7% की रखी गई थी, लेकिन असलियत में इसको अचीव नहीं कर पाया था ये प्लान। 3.4% की एक्चुअल में जो ग्रोथ थी वो देखने को मिली थी। इसके बाद फिर हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान है उसको लॉन्च किया गया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1974 से 1978। 1974 से लेकर 78 तक के लिए जो 5th 5 ईयर प्लान था इसको लॉन्च किया गया था। आप यहां देख सकते हैं 4 साल का इसमें रहेगा, तो 4 साल के लिए इसको किया गया था। क्यों 4 साल के लिए किया गया था, फुल डिटेल को आगे क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बैठेगा, इसमें जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है उसको खत्म करना, उसको कम करना और इंडिया को, भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना, ये मेन फोकस रखा गया था आपके 5th 5 ईयर प्लान में। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। तो जो 5वां 5 ईयर प्लान था उसके दौरान ही गरीबी हटाओ जो नारा था ये आपका पहली बार दिया गया था। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो 1971 का इलेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे जो मेन थीम रखी गई थी, जो मेन स्लोगन रखा गया था उनकी कैंपेन का, वो रखा गया था गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो उसी से आपका रिलेटेड रहेगा 5th 5 ईयर प्लान आपका ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, विच 5 ईयर प्लान लास्टेड ओनली 4 ईयर्स? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल के लिए चली थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान सिर्फ 4 साल के लिए चला था। जो मोरारजी देसाई थे उनकी गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने जो 5 ईयर प्लान था उसको बंद कर दिया था। तो 4 साल के लिए कौन सा पहला 5 ईयर प्लान लाया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपका 5th 5 ईयर प्लान आपका रहेगा। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम लॉन्च्ड? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो जो हमारे हाईवे होते हैं, जो इंडियन नेशनल हाईवे है, उसका सिस्टम डेवलप किया गया था कि इंडिया में जो बाकी हमारी स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा इस हाईवे के थ्रू। मतलब एक प्लान जो था, एक सिस्टम जो था वो लॉन्च किया गया था। तो कौन सा था? हमारा 5th 5 ईयर प्लान ही वो रहेगा।
अगर यहाँ पे बात की जाए इस प्लान की, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो ये भी आपका 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चला था। टोटल आपके 4 साल के लिए चला था। ये जो प्लान था, इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट था वो भी अमेंड किया गया था 1975 में, आपका लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो पावर जनरेशन था और जो हमारा ट्रांसमिशन था उसको भी अलाउ किया गया था, उससे रिलेटेड भी काम जो थी वो आपके स्टार्ट किए गए थे। और इस टाइम पे जो आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था वो भी लॉन्च किया गया था पहली बार इस स्कीम के थ्रू ही। उसमें इस स्कीम के टाइम पे ही आपको लॉन्च किया गया था और उसमें एम रखा गया था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकें। जो बेसिक चीज़ होती है, खाना हो गया, बाकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये जो था हमारा मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये किसने प्रिपेयर किया था? तो डीपी धर के द्वारा इसको आपका प्रेजेंट किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। जो ये हमारा 5th 5 ईयर प्लान था, ये सक्सेसफुल रहा था। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 4.4% का रखा गया था और इसमें जो रियल ग्रोथ हुई थी वो 4.8% की हुई थी। 1978 में जो नई इलेक्टेड सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया था और 1 साल पहले ही इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर हमारा एक सेकंड प्लान वैकेशन आता है, क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने इस स्कीम को बंद कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने ईयरली जो प्लान थे उनको लागू किया था, एनुअल प्लान उनके द्वारा लाए गए थे। तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड प्लान लीव? दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1978 टू 1980। तो 1978 से 79 तक और 79 से 80 तक 2 साल के लिए अलग अलग एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए थे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड ईयर प्लान ये जो ब्रेक लाया गया था, मोरारजी देसाई ने इसको गवर्नमेंट को लीड करा था और ये एनुअल प्लान जो थे ये लाए गए थे और डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 5 ईयर प्लान को। इसके बाद फिर आता है 6th 5 ईयर प्लान। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हमारा आंसर है 1980 टू 1985। 1980 से लेकर 1985 तक 6th 5 ईयर प्लान जो था इसको लॉन्च किया गया था। What was the main objective of the 6th 5 ईयर प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस चीज पे फोकस किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, ये अलग अलग हो जाएंगी। पॉवर्टी को कम करना, जो गरीबी है उसको हटाना, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोवाइड करना, नौकरी देना लोगों को, जो यूथ था उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ये 2 चीजों पे फोकस रखा गया था, मेन ऑब्जेक्टिव थे ये 6th 5 ईयर प्लान के। In which 5 ईयर प्लान was the National Bank for Agriculture and Rural Development established on the recommendation of the शिवराम कमेटी? तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन यही कवर हो गया आपका कि नाबार्ड जो था वो कौन सी आपकी रिकमेंडेशन पे, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवराम कमेटी। अब यहाँ पे नाबार्ड की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शिवराम समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? तो जो नाबार्ड है पहले उसको कवर कर लेते हैं। नाबार्ड की अगर बात करी जाए, फुल फॉर्म हमने यहाँ पे कवर कर ली। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? तो इसको 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था। जो हमारा टाइम पीरियड कौन से 5 ईयर प्लान में रहता है? तो ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड रहेगा। और जो नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और साजी केवी इसके प्रेजेंट टाइम में हमारे चेयरमैन हो जाएंगे। इन विच 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ? तो किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर है 6th 5 ईयर प्लान। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफी तेजी से बढ़ रही थी, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। जो बच्चे हो रहे थे, जो बच्चों का दर था पैदा होने का, वो काफी ज्यादा तेज हो गया था, बढ़ गया था। इस वजह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आपका लॉन्च किया गया था। Which 5 ईयर प्लान outlined the beginning of economic liberalization by abolishing price control? तो किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करना, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो जो लिबरलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है,
उदारीकरण जो है, इकोनॉमिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जो है उस पे उसकी जो स्टार्ट थी वो हो गई थी, और जो प्राइस कंट्रोल था उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी। तो कौन सा हमारा 5 ईयर प्लान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। विच 5 ईयर प्लान सॉ द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म? तो किस पंचवर्षीय योजना ने नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। अभी तक जो देखा जा रहा था वो क्या देखा जा रहा था कि जो गांधी फैमिली थी, वो जो नेहरू थे, वो जो उनका समाजवाद चलते आ रहा था, जो डेमोक्रेसी थी उस पर मेन फोकस नहीं रखा गया था। तो नेहरूवियन जो सोच थी, जो नेहरूवियन आपकी समाजवादी थी, उसको खत्म करने की जो देखा गया था वो देखा गया था आपका 6th 5 ईयर प्लान में। Which 5 ईयर प्लान was started by abolishing the rolling plan which was made by the जनता पार्टी गवर्नमेंट? तो किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करने की गई? तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जो कि हमारा स्टार्ट किया गया था, जिससे कि जो रोलिंग प्लान था 1978 से 83 का जनता पार्टी के द्वारा जो बनाया गया था उसको समाप्त किया जा सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान को 6th 5 ईयर प्लान में ये भी ऐड किया गया था कि जो रोलिंग प्लान बनाया गया है जनता पार्टी के द्वारा उसको खत्म किया जाएगा। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। जो छठा 5 ईयर प्लान था, इसमें जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी स्टार्ट किया गया था। जो गांव हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाए, तो इस चीज को भी इसमें देखने को स्टार्ट किया गया था। जो 6th 5 ईयर प्लान था, इसमें जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया वो 5.2% का किया गया था, लेकिन जो असलियत में ग्रोथ हुआ था वो सक्सेसफुल रहा था ये 5 ईयर प्लान 5.7% के साथ। तो ये वाला जो हमारा 5 ईयर प्लान था 6th 5 ईयर प्लान, ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद फिर आपका 7th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान? 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड था आपका 1985 से 1990 तक का। What was the main objective of the 7th 5 ईयर प्लान? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस चीज पे एम रखा गया था? तो इसमें हमारा जो एम रखा गया था एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने का, एजुकेशन में और पब्लिक हेल्थ में। तीन चीजों पे फोकस किया गया, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे और पब्लिक हेल्थ पे। Which 5 ईयर प्लान was presented during the tenure of प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी? कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया गया था, इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके राजीव गांधी रहेंगे। तो राजीव गांधी जो थे ये अमेठी से जीते थे। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। छठे नंबर के प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के, और ये आपके 1984 से लेके 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सर्व किया था। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी फर्स्ट डन बाय द लकड़वाल कमिटी? तो लकड़वाल जो कमेटी थी, लकड़वाल जो समिति थी, उसके द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना दौरान की गई थी? तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लकड़वाल जो कमेटी थी उनके द्वारा कितनी गरीबी है भारत में, इसकी एक मेजरमेंट की गई थी, इसको नापा गया था कौन से 5 ईयर प्लान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान में ही इस चीज का मेजरमेंट किया गया था कि भारत में कितनी ज्यादा गरीबी है। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द स्लोगन ऑफ फूड वर्क एंड प्रोडक्शन गिवन? तो किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पाद का नारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7th 5 ईयर प्लान। 7वें 5 ईयर प्लान में ही ये नारा दिया गया था कि फूड, खाना और काम और प्रोडक्शन, ये तीन चीज जो है इसको प्रोवाइड कराया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और यही जो था ये मेन फोकस में रहा था आपका इस 7th 5 ईयर प्लान का, खाना, वर्क और प्रोडक्शन। इन विच 5 ईयर प्लान एन इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम लाइक जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड? तो किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट था उस पर भी मेन फोकस रखा गया था। इस 5 ईयर प्लान में कौन सा रहेगा? 7th 5 ईयर प्लान। इसमें एम्प्लॉयमेंट पे मेन फोकस रखा गया था। उसको देखते हुए जो जवाहर रोजगार योजना है इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा।
सेवेंथ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स की बात करी जाए तो इसको 1 अप्रैल 1885 में लॉन्च किया गया 31 मार्च 1990 तक। ये जो 5 ईयर प्लान था इसमें क्या इंडस्ट्रीज जो थी उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इसमें टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा गया था कि हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। और जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम थे उनको गरीबी हटाने का मेन फोकस रखा गया था, मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके। और भारत की जो इकोनॉमी है उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान रखा गया था। इसमें जो टारगेट रखा गया था इस 5 ईयर प्लान का वो 5% का रखा गया था और ये सक्सेसफुल रहा था बिल्कुल 6.01% के साथ। इसमें जो पर कैपिटा इनकम थी भारत की उसको एक ग्रो मिला था 3.6% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली थी पर कैपिटा इनकम में। ये जो प्लान रहेगा ये फर्स्ट टाइम पहला ऐसा प्लान रहेगा जिसमें कि जो प्रेफरेंस थी वो जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उससे हटा के जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी फोकस किया गया था पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा। इस प्लान में आपके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी बूम मिला था, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो थे उन पर काम करने को देखा गया था। फिर आपका आता है थर्ड प्लान हॉलीडे। तीसरी जो प्लान हॉलीडे था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड प्लान लीव, तो तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1992। तो इसमें भी 2 साल के एनुअल प्लान को लाया गया था 1990 से 1991 तक और 1991 से 1992 तक एनुअल प्लान जो थे 2 साल के लिए आपके लाए गए थे। अब अगर इस प्लान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करी जाए तो ये थर्ड प्लान जो हॉलीडे था ये आपका 1990 से लेकर 1992 तक आया था। क्यों लाया गया था जो हॉलीडे था, क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस से। इस टाइम पे जो आपका 1992 रहेगा उस टाइम पे 1991 में करीब आपके जो प्रधानमंत्री वो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो वो आपके मनमोहन सिंह रहेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है 1991 के अराउंड मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इसलिए एनुअल प्लान जो थे वो आपके रन करे गए थे इस टाइम पे। फिर इसके बाद आपका 8th 5 ईयर प्लान आता है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो वो थी हमारी 1992 से 1997 तक। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मेन फोकस रखा गया था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए मेन लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम 1993 एडी लॉन्च्ड, तो 1993 में जो किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, तो जो 1993 है उसमें इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम को। तो ये आपका लॉन्च किया गया था आपका 8th 5 ईयर प्लान के अंदर ही। जो 8th 5 ईयर प्लान हमारा लॉन्च किया गया इसको डिटेल में फैक्ट्स के थ्रू कवर करते हैं। तो 1 अप्रैल 1992 से लेके 31 मार्च 1997 तक ये आपका चला था। इसमें जो मेन फोकस रखा गया था, बढ़ावा जो देने को रखा गया था, जिसमें आपका शामिल किया गया था पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को और इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ाया गया था। एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीज़ों पे जो काम था वो किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में। इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 5.6% का रखा गया था, पर असलियत में एक काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था 6.8% का। फिर इसके बाद जो हमारी 9th 5 ईयर प्लान था उसको लॉन्च किया गया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो वो हमारा आंसर है इसका 1997 to 2002। 1997 से लेके 2002 तक आपकी जो 9th 5 ईयर प्लान है इसको लाया गया था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस पे मेन जो एम रखा गया था वो रखा गया था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी, तो मतलब इक्वली देखने का, इक्वल जो है डेवलपमेंट किया जाए, हर चीज़ का डेवलपमेंट किया जाए, इस पे फोकस रखा गया था आपका 9th 5 ईयर प्लान में। विच 5 ईयर प्लान मार्क्ड इंडियाज 50 ईयर सिंस इंडिपेंडेंस एंड लीड बाय अटल बिहारी वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर, तो किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों की चिह्नित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ही रहेंगे। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था आपका, ये आपका 9th 5 ईयर प्लान था।
तो इसमें अगर बात करी जाए 9th 5 ईयर प्लान जो था आपका 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 में आपका लॉन्च किया गया था। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये आपका प्लान जो था ये भी आपका फेल हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिसेशन था वो आ गया था इंडिया में 1998 में। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद जो बाहरी कंट्री थी उन्होंने इंडिया से ट्रेड करना बंद कर दिया था। इंडिया में एक इंटरनेशनल रिसेशन आ गया था, तो इसमें ग्रोथ रेट जो रखी गई थी वो 6.5% की रखी गई थी, लेकिन असलियत में 5.5% ही ग्रोथ रेट देखने को मिला था। तो ये फेल हो गया था हमारा 9th 5 ईयर प्लान, क्योंकि ये जो इनका टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आया। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो थी हमारी 2002 से 2007 तक। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें मेन जो फोकस रखा गया था वो रखा गया था कि जो गरीबी है उसको खत्म करा जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और जो डबल पर कैपिटा इनकम है उसको आगे 10 साल तक के लिए खत्म कर दिया जाए, 10 साल में खत्म करा जाए, मतलब पॉवर्टी को खत्म करा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए और डबल पर कैपिटा इनकम पे फोकस किया जाए। और ये अगर इसकी बात करी जाए तो इसके कुछ फैक्ट्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जो 10th 5 ईयर प्लान था ये आपका 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक चला। जो 10th 5 ईयर प्लान था इसने टारगेट रखा था 8% जीडीपी ग्रोथ रेट का एनुअली। और अगर बात करी जाए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको 50% कम कर दिया जाए, और जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उसमें करीब 80 मिलियन पीपल को, 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नौकरी दी जाए। और इसमें जो है जो हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उसको भी कम किया जाए। तो और अगर इसकी बात करी जाए कि जो जेंडर गैप है एजुकेशन में उसको ख़त्म किया जाए, और जो वेजेस रेट है उसको बढ़ाया गया है 2007 तक जी। और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 8.1% का रखा गया था, और लेकिन असलियत में जो अचीव करा गया था वो 7.6% का टारगेट इन्होंने अचीव किया था। फिर आपका 11th 5 ईयर प्लान आया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा आंसर है 2007 to 2012, 2007 से 2012 तक के लिए आपका 11th 5 ईयर प्लान को लाया गया था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? तो इसमें जो मेन फोकस रखा गया था वो रखा गया था ग्रोथ पे, कि हम बहुत तेजी से और अच्छी ग्रोथ करें, यही मेन लक्ष्य था हमारे 11th 5 ईयर प्लान का। In which 5 ईयर प्लान was Right to Education Act introduced in year 2009 which came into force in the year 2010? तो किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में आपका लागू हुआ था? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो था आपका 2012 तक चला था आपका, तो उसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया 2009 में, और 2010 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, पावर में आ गया था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। What were the main schemes launched during the 11th 5 ईयर प्लान? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रारंभ की गई थी, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपकी लाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल सूटेबल। जो बाकी आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि 2012 तक, 2007 से 2012 तक आपकी ये योजना चली थी, आपकी ये प्लान जो था 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान ये चला था। तो 2007 से 2011 के बीच में जितने भी आपके प्लान लाए गए वो सब आपके इस प्लान के अंडर ही आते हैं। तो उसमें आपके शामिल थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 में, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 2009 में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में, राजीव आवास योजना 2011 में। तो ये सब आपकी टोटल 5 ये योजनाएं थी, स्कीम्स थी जो आपकी लॉन्च करी गई थी 11th 5 ईयर प्लान के दौरान। 11th 5 ईयर प्लान को कुछ फैक्ट्स को बात यहाँ पे करेंगे हम। तो 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक आपका ये चला था। और जो इसका ये जो 5 ईयर प्लान था, जो इसको तैयार किया गया था वो सी रंगराजन के द्वारा किया गया था। और इस पे मेन जो फोकस रखा गया था वो रखा गया था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके 2009 तक सभी लोगों को। इसमें जो टारगेट रखा गया था, जो ग्रोथ रेट रखा गया था वो 9% का रखा गया था, लेकिन जो असली ग्रोथ रेट देखा गया था वो करीब 8% का देखा गया था।
फिर इसके बाद हमारा आता है 12th 5 ईयर प्लान। जो 12th 5 ईयर प्लान था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा आंसर था 2012 टू 2017, 2012 से 2017 के लिए आपका 12th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था और ये हमारा आखिरी लास्ट 5 ईयर प्लान था, ये भी आपको पता होगा। What was the main objective of the 12th 5 ईयर प्लान? मेन फोकस किस चीज पे रखा गया था 12वीं आपके पंचवर्षीय योजना पे? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का रैपिड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ पे, जो हमारी देश की ग्रोथ है, जल्दी से जल्दी हर एक चीज में हम आत्मनिर्भर बन सके, ग्रोथ मिले हमारे कंट्री को, इस चीज पे मेन फोकस रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अगर फैक्ट्स की यहाँ पे बात करी जाए कि जो हमारी ये योजना थी, ये हमारी 1 अप्रैल 2012 में स्टार्ट हुई, 31 मार्च 2017 तक चली। इसमें जो जेंडर गैप है, जो सोशल गैप है स्कूल एडमिशन में, उसको ख़त्म करने पे आपका फोकस किया गया था और जो हमारी हायर एजुकेशन है उसको और अच्छा बनाया जा सके, इस पर फोकस किया गया था। इसमें इंक्लूड किया गया था कि जो हमारी ग्रीन एरिया है उसको 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल बढ़ाया जाए और जो नई अपॉर्चुनिटी है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको भी खोला गया था, इसमें क्रिएट किया गया था। इसमें जो टारगेट रखा गया वो 9% का रखा गया था और लेकिन 2012 में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उन्होंने अप्रूव कर दिया था ग्रोथ रेट को 8% आपके 12वें प्लान के लिए, 12वें 5 वर्षीय योजना के लिए। मतलब जो पहला ही साल था उसमें ग्रोथ रेट जो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा उसको अप्रूव कर दिया गया था। फिर यहाँ पे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसका कार्यकाल, उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? गिवन ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है इन विच 5 ईयर प्लान वॉज इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वॉज द हाइएस्ट। इंडिया ने एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया था वो कौन से 5 ईयर प्लान में किया था? तो इसमें भी जो गिवन ऑप्शंस है उसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ई बुक्स के लिए हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।